Hello everybody, this is SK Pandey here. Today we are going to talk about a chapter which name is on equality. ये हमारा सिविक्स का चैप्टर है। हम लोग अब तक इस टॉपिक के बारे में मीन्स इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे पॉइंट देख चुके हैं, समझ चुके हैं और आज हम इसके आने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा इशू ऑफ इक्वलिटी ऑन देयर डेमोक्रेसीज। ठीक है, बोला कि हमारा अपने कंट्री के बारे में तो हम लोगों ने देख चुके हैं कि हमारे कंट्री में कैसे डेमोक्रेसी रन हो रहा है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले हम लोग मिड डे मील के बारे में पढ़े। ठीक है, गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोवाइड करा रही है, इक्वलिटी कैसे हम लोगों को मीन्स अपर कास्ट लोअर कास्ट को मेंटेन कर रही है। ठीक है, वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, किसी के डिग्निटी को नहीं हर्ट हो, ऐसे करके हम लोग अपने कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं ना कि ये जो अपर लोअर का भाव है और ऊंचे तबके का छोटे तबके का भाव है, ये सिर्फ हमारे कंट्री में है, ये अदर कंट्री में भी ऐसा कुछ रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये हमारी जो भी कुछ बातें थी, ठीक है, ये हम लोग अपने कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे और इस टॉपिक में पढ़ेंगे अदर कंट्री के बारे में कि अदर कंट्री में भी क्या क्या सीन था और कैसे चल रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। तो हमारा इसमें बोला द ट्रूथ इज दैट द मेनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड, बोला कि पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, पूरे दुनिया में उस टाइम कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है और होता रहा है, आज भी हो रहा है कि जब भी बड़े लोग होते हैं अपने से छोटे तबके वाले लोगों को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, राइट, जो कि गलत है, फिर भी ऐसा होता है। ठीक है, द वर्ल्ड द इशू ऑफ द इक्वलिटी इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड द इंडिया ओनली, बोला कि ये जो इक्वलिटी का भाव है सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्या कि अब इस एग्जांपल लेके चलिएगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में भी ये इक्वलिटी का ऐसा स्ट्रगल हुआ है। ये देखिए, इसमें बोला द अफ्रीकन अमेरिकन फेस ह्यूज इक्वलिटी, अफ्रीकन अमेरिकन कैसे ह्यूज इक्वलिटी फेस किए। तो क्या हुआ कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन आप कह सकते हैं कि वो अफ्रीका से अमेरिका आए थे। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि ये अफ्रीका से अमेरिका आए थे एज अ, क्योंकि अमेरिकन लोग वहाँ पे जो वेल्दी पर्सन थे अफ्रीकन को स्लेव बनाकर लाए थे अपने कंट्री अमेरिका में, राइट। तो अमेरिका में वो जब लाए तो वो सोच धीरे 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 रहने लगे। मे बी आप भी समझिए, आप इंडिया के रहने वाले हैं और चल गए अमेरिका, ठीक है, या फिर आप इंडिया के रहने वाले हैं चल गए अमेरिका, तो वहाँ पे क्या होगा, आप अमेरिकन इंडियन अमेरिकन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आप कह सकते हैं कि आप धीरे 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 और आपका जो आने वाला जनरेशन होगा वो वहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, तो आप प्योरली अमेरिकन तो नहीं रहेगा लेकिन इंडियन अमेरिकन कहलाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आप का जो आने वाला जनरेशन होगा आप वहीं पर रहेगा, अपना धीरे धीरे वर्चस्व बनाएगा, सब कुछ एक्सपेंडेशन आपका वही होगा, उसी कल्चर को फॉलो कीजिएगा। आपके आने वाले जो बच्चे होंगे या फिर जो भी सन डॉटर्स होंगे वो उस चीज़ को कल्चर को फॉलो करेंगे, वो फिर इंडिया नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आप वहीं को हो जाएगा, वहीं को रहने लगेगा। वही सेम केस हुआ हमारे अफ्रीका के लोगों के साथ, वो जब अमेरिका आए तो। ठीक है, इस तरह से वो लोग अफ्रीकन अमेरिकन हो गए क्योंकि वो स्लेव बन के आए थे। तो बाद में क्या हुआ, जब उनका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ने लगा अफ्रीका के लोगों का, क्योंकि बहुत सारे वेल्दी पर्सन लोग स्लेव बनाकर अपने कंट्री में लाते थे। किसको? अफ्रीकन को, अमेरिका में, राइट। यानी कि अफ्रीकन लोगों को स्लेव बनाकर अमेरिका में वो लोग लाते थे। तो जब उन लोग को ऐसा, वो लोग भी धीरे धीरे अपना एक्सपेंडेशन करने लगे, साइज जो में वो अपना बढ़ने लगे, तो उनको ऐसा हुआ, फील हुआ कि नहीं, हम लोगों में भी इक्वलिटी होना चाहिए। तो उन लोग बच्चों को, जैसे इंडिया में हमारा क्या हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको हमेशा पीछे बैक साइड ऑफ क्लास बैठाया जाता था, उनसे झाड़ू मरवाया जाता था। ठीक है, मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में पढ़े कि उनको कोई उनके नाम के चलते घर रेंट पर नहीं दे रहा था, अपार्टमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, कोई बोल रहा था कि आप फीस खाते हैं, तो कोई बोल रहा था कि आप खान हैं, इस तरह के लेकर। तो यही सेम केस वहाँ भी अमेरिका में भी हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उन लोग का ऐसा, वहाँ भी इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी तो वहाँ भी हो चुका था। ठीक है, लेकिन आदमी का जो मेंटल स्ट्रेस है उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता है। ठीक, मेंटल, उन लोग का ऐसा मेंटेलिटी बन चुका कि नहीं, हम लोग तो इसे क्या स्लेब बना कर लाए हैं, हम लोग इसको अपने बराबरी में कैसे रख लें। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ कुछ ऐसा आगे देखिएगा, वहाँ पर वैसा रूल भी नहीं था, उतना रूल
ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट भी वहाँ को उतना ध्यान नहीं दे रही थी कि नहीं ये स्लेव हुआ तो क्या हुआ, ये अपने लेवल से आगे बढ़ा है, इसको इक्वलिटी मेंटेन करते हैं, इसको भी इक्वल राइट है कि इसके ही बच्चे स्कूल में पढ़ें। तो क्या था, ये सब कुछ नहीं हो रही थी। उस टाइम के अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था तो वो सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, यानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में उनको एडमिशन नहीं हो पाता था, हो भी पाता था तो वो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके लिए उन लोगों के लिए एक अलग ही फी स्ट्रक्चर रखा जाता था। ठीक है, जैसे ही आप उसका वहाँ का कुछ आधार कार्ड दिखा, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वहाँ का कुछ अदर कुछ ऐसा होता होगा जहाँ पर अपना पहचान पत्र दिखाएगा तो वहाँ शो कर देगा आप अफ्रीकन अमेरिकन है, तो आपके लिए अलग एक फी स्ट्रक्चर धरा दिया जाएगा। उनके लिए एक अलग रूल हो जाता था कि नहीं आपके बच्चे इस क्लास में ऐसे ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ भी अनइक्वालिटी देखा जा रहा था। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन वेर ट्रीटेड एज एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाई इक्वलिटी थ्रू द लॉ। ठीक है, मैंने कि इस पे गवर्नमेंट भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, और अफ्रीकन अमेरिकन को बहुत हर्ट होता था, इन सब चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम होती थी, फेस करनी पड़ती थी सभी जगह। देखिए जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि वेन दे आर ट्रेवलिंग इन अ बस दे हैव टू सिट बैक साइड ऑफ द बस। और जब कहने होता कि वो जब भी बस में ट्रेवल करते थे, ठीक है, तो क्या होता था कि उनको बोला जाता था कि आप बस के बैक साइड बैठिए। ठीक है, या और यदि कोई वाइट पर्सन आ गया, ठीक है, यदि आप कहीं बैठे हुए हैं, बस पूरी तरह खाली है, यदि आप आगे में बैठ गए, बस खाली है, ठीक है, और आप आगे में बैठ गए, और उस केस में यदि वाइट पर्सन वहां पर कोई आ गया तो आपको उस सीट छोड़कर पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को, अफ्रीकन अमेरिकन लोग। यदि कोई वाइट पर्सन आया, वाइट पर्सन कोई चाइल्ड आए, तो आपको अपना सीट छोड़कर वहां से बैक जाना होगा। ठीक है, ये उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इस तरह से। एज एग्जाम्पल, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हुआ कि जब बस में ट्रेवल करते थे तो ऐसा हुआ था, लेकिन इन सारे चीज़ों को एक बार देखी जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है, अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन ही एक थी रोजा पार्क्स। ठीक है, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत हर्ट हुआ उनको, और वो इसी चीज़ को लेकर आगे एक सिविल राइट मूवमेंट का धीरे धीरे इनका जो स्ट्रगल हुआ, सिविल राइट मूवमेंट का रूप ले लिया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स के बारे में। ठीक है, रोजा पार्क्स का क्या स्टोरी है, क्या सीन है, तो जानते हैं इसमें। रोजा पार्क्स जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि हम लोग रोजा पार्क्स के बारे में ही क्यों जान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रोजा पार्क्स एक लेडी थी, ठीक है, कॉमन लेडी थी जो अफ्रीकन अमेरिकन थी, और वो क्या हुआ कि एक बार वो अपने वर्क करके वर्क प्लेस से आ रही थी नाइट में। ठीक है, नाइट में या फिर मे बी मिड शाम होगा। ठीक है, तो वहाँ से ऑफिस से अपने आ रही थी, तो बस में उन्होंने बैठा। तो जब वो बैठी तो क्या हुआ कि उसी समय कुछ टाइम बाद एक वाइट पर्सन उस बस में एंट्री करता है। राइट, तो जब वाइट पर्सन एंट्री करता है तो क्योंकि वो पूरी तरह एकदम थक के चूर हो चुकी थी, एकदम उठने के भी उनका बहुत मन नहीं था। ठीक है, एकदम एकदम रेस्ट, एकदम प्योर रेस्ट उनको चाहिए था। ठीक है, क्योंकि फुल डे वर्क करने के बाद वो पूरी तरह थक चुकी थी। तो उनको जैसे ही वो आया, वो बोला कि आप बैक सीट पर जाइए, क्योंकि हम वाइट हैं, हम सुपीरियर दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वाइट पर्सन बोला कि जाइए आप बैक सीट पे, तो वो वहाँ से जाने के लिए डिनाई कर दिए, बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। आप अरे पूरा सीट पूरा वो खाली है, बस आप कहीं भी सीट कर लीजिए, बैठ जाइए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जाने से मतलब है। लेकिन वो ऐसा नहीं माना, बोला कि नहीं अब हमको यहीं बैठना है, हटिए। तो उनको उस चीज़ को लेके वो डिनाई की, लेकिन बाद में उनको क्या हुआ कि फिर हटना ही पड़ा कुछ समय बाद। ठीक है, तो उनको इस बात से लेकर बहुत हर्ट हुआ। ठीक है, बहुत हर्ट हुआ, तो वो इस चीज़ को आगे करते करते मूवमेंट, ये बात इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मीडिया तक चल गया। ठीक है, ये चल के हमारा आगे चल के सिविल राइट मूवमेंट का रूप ले लिया। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया ये मीन्स इक्वलिटी का लेकर, रोजाबर्ग ने अमेरिका में वो किया, इक्वलिटी को लेकर राइट मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया। इन्होंने स्टार्ट किया था 1 दिसंबर मीन्स 1 दिसंबर 1955 में। ठीक है, वहां से वो रोजाबर्ग स्टार्ट की थी 1 दिसंबर ऑफ 1955 में सिविल राइट मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में कि सिविल राइट मूवमेंट के बारे में कैसे कैसे आगे चल के क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, सिविल राइट मूवमेंट से क्या लोगों को फायदा हुआ। ये मे भी लॉन्च कर दिया था 1964 में, इसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था। ठीक है,
तो इसको क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, इसमें क्या होता था कि इसके थ्रू जो हेल्प मिला लोगों को कि डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ या फिर ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ देयर एंसेस्टर, ठीक है। स्टार्टेड बाय रोजा पार्क्स, मीन्स सिविल राइट मूवमेंट जो है वो रोजा पार्क्स द्वारा स्टार्ट किया गया था। रोजा पार्क्स ने क्या किया, चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विथ वन डिफाइंड एक्ट, मतलब कि उन्होंने पूरी अमेरिका की हिस्ट्री को एक एक्ट के थ्रू चेंज कर दिया, ठीक है। कई एक तरह से वहाँ के लोगों का मेंटेलिटी को वो चेंज कर दी, ठीक है। ये लॉ पास होने के बाद क्या हुआ, लोगों को भी फायदा हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन को फायदा हुआ, ब्लैक वाइट्स का बेनिफिट हुआ, ठीक है, फिर उनके जो चिल्ड्रन थे उनको बेनिफिट हुआ। मीन्स इस एक्ट को पास होने से बहुत सारी अच्छाइयाँ उनके जीवन में आने लगी, ठीक है। जैसे बच्चों को क्या फायदा हुआ, जो उनके बच्चे स्कूल में बाहर पढ़ा करते थे, मीन्स रूम बैक ऑफ क्लास पढ़ा करते हैं, मीन्स पीछे बेंच पे बैठते थे, तो उनको क्या हुआ कि वो फिर पीछे बेंच पे ना बैठ के जहाँ उनकी इच्छा होने लगी, जो उनका फ्रेंड अच्छा बना उसके साथ बैठने लगे, ठीक है। या मैं भी समझिए कोई अफ्रीकन अमेरिकन है, वो ब्लैक है, उसका कोई वाइट पर्सन जो है फ्रेंड है, क्योंकि जब कोई इंसान छोटा होता है तो उसमें वाइट ब्लैक का कोई भाव नहीं होता, बस फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंड होता है, ठीक है। उसको बस जिससे जो फ्रेंड लगा, अच्छा फ्रेंड लगा, उससे वो जाके अपने टॉक किए, उसके साथ बैठे, साथ में रहे, एंजॉय किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी सारे बच्चे थे अपने अच्छे से रहने लगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें चेंजेस होने में बहुत से समय लगा, लेकिन धीरे 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 करते करते ये सारी चीज़ें एक बार चेंज हो गई, और आज हम लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें एकदम पूरी तरह डिनाई हो चुकी है। कोई भी हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर रेसेस या फिर जेंडर को लेकर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्ट अ स्कूल वेयर ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट, नाउ दे वुड नॉट हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल। बड़ा स्टूडेंट्स के लिए ये फायदा हुआ कि उनको स्पेशल स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि वो प्राइवेट स्कूल भी अपने ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ देर पहले जैसे हमने बताया कि अफ्रीकन अमेरिकन को प्राइवेट स्कूल में नहीं एडमिशन होता था, ठीक है, एनरोलमेंट नहीं हो पाती थी उनकी, भले ही वो क्यों ना वो कितना भी पैसा दें, ठीक है, वो फी स्ट्रक्चर उनके लिए अलग होता था, उनके लिए अलग एक सीट रिजर्व होता था, ऐसे करके बहुत सारे उनको डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में फेस करने को मिलता था, कभी टीचर से, तो कभी प्रिंसिपल से, तो कभी अपने कलीग से। लेकिन इस रूल को पास होने के बाद, यानी कि सिविल राइट मूवमेंट को पास होने के बाद, ठीक है, जो कि पास हुआ हमारा 1964 में, तो उसको पास होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को और सभी अफ्रीकन अमेरिकन को इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, राइट। ठीक है, तो हम लोग न्यू टॉपिक देख रहे हैं जो कि है हमारा ऑन इक्वलिटी चैप्टर का ही चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, नो कंट्री कैन डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेसी, ठीक है, वो कोई कंट्री आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ बोल सकता है कि हाँ हम लोग कंप्लीटली डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी रूल को मानते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ के कोई भी कंट्री इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, सिटीजन में वो कम्प्लीटली आपको नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे भी आप भी अपने सोसाइटी में आसपास में देखिएगा तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखने को मिल जाएगा कि नहीं, आज भी हम लोग को या फिर हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें इक्वलिटी नहीं है, कंप्लीट इक्वलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा मेंटलिटी आज भी उस ऊंचे और नीच के तबदे पर जमा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको प्रमोट करने के लिए, मीन्स इसको ओवरकम करने के लिए, मीन्स ऊंचे और नीचे तबदे के बातों को हटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंट तरह का रूल बनाई हुई है, ठीक है, उसको क्योंकि जो छोटे कस्बे के लोग हैं उनको अच्छे से वो दिया जा सके, यानी कि बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। बट ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राई टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश द ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वलिटी ऑन वेरियस इशू, ठीक है। बड़ा कि डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में आप अपने गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में किसी भी टॉपिक पर आप अपने गवर्नमेंट को डिमांड कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाउअडेज ट्विटर है, मीडिया है, ठीक है, या फिर आप आंदोलन कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी बातें जो होगा डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट सुनेगी,
यदि उनको अच्छा लगा ऐसा कुछ बातें आप बोले कि तो उनको अच्छा लगा तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, राइट। और डिफरेंट कम्युनिटीज इंडिविजुअल, हाँ, हर एक कम्युनिटी जो है अपना अपना कम्युनिटीज अपने कॉम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करता है ऑलवेज, ठीक है। क्यों करता है वो? अपना रिकॉग्निशन पाने के लिए। रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन इज इक्वल एंड देयर डिग्निटी शुड बी मेंटेन। बोला कि रिकॉग्निशन सभी कॉम के लोगों को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर किसी को अपना एक रिकॉग्निशन चाहिए और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हमेशा डिमांड करता है। इस तरह से समझिए कि डेमोक्रेसी में कभी भी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जिस तरह से डिजायर डे बाय डे बढ़ता है तो हम लोग गवर्नमेंट को उस तरह का बातें करते हैं, उस तरह के बोलते हैं कि हमको ये चाहिए, तो गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड कराती है यदि गवर्नमेंट को अच्छा लगे तो, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, whether the equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld। इसमें क्या बोला कि इतने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ के आए हैं, राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, फिर आज रोजा पक्ष के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़े हैं, और फिर से मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के बारे में पढ़े हैं। इन सारे चीज़ों के पढ़ने के बाद आपका व्यू क्या है, ठीक है, ऑन इक्वालिटी को लेकर आपका व्यू क्या है इस टॉपिक में, यही सब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यही सब बातें हम लोग को ज्ञान मिलती है कि हम लोग को कहीं भी हो, ऐसा बात नहीं कि वो इंडिया हो या फिर अफ्रीका हो या फिर अमेरिका हो, ठीक है, हर एक जगह हर एक कंट्री में कुछ न कुछ इनइक्वालिटी होता था उस टाइम, ठीक है, और आज भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे गवर्नमेंट जो है डिफरेंट पॉलिसी ला रही है और लाती भी रही है, जैसे कि मिड डे मील के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉज के हेल्प से। यदि कोई आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कुछ बोलता है कोई, तो आप उसको लेकर थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। यदि आपके प्रॉपर्टी पर, आपका पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर कोई चाहता है कुछ करना, तो आप उसको लेकर लॉ के पास जा सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उस राइट को लेकर कोई आपको कुछ बोलता है तो उसको आप हेल्प ले सकते हैं लॉ का, ठीक है। तो सभी सिटीजन के लिए, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, सभी के लिए वो 6 रूल लागू है, ठीक है, और गवर्नमेंट हम लोग को वो सारी मेंटेन फैसिलिटी देती है जिससे कि हम लोग अपनी डिग्निटी को बेटर फील कर सकें, ठीक है। इन सारे चैप्टर में हम लोगों ने बस इसी चीज़ को बारे में पढ़ा कि इक्वलिटी कैसे मेंटेन हो सकता है हमारे सोसाइटी में, किस तरह से हमारे अदर कंट्री में भी इस चीज़ को देखा गया, राइट। और यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है, तो आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका की पॉइंट्स और क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, धन्यवाद।